हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ब्रेकडाउन देखेंगे आज की मार्केट का, यानी कि 28 जनवरी की मार्केट का, कि हमने कहाँ पे ट्रेड प्लान किया, उसके पीछे का सेटअप क्या था, कितना रिस्क रिवॉर्ड था, क्या साइकोलॉजी थी। कंप्लीट ब्रेकडाउन देखेंगे आज की इस वीडियो में, तो काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो बने रहना एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, मार्केट ओपन होने से पहले पहले मैंने अपने सारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए थे, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। अब देखो, ये बात समझनी पड़ेगी आप लोगों को कि जितना आप लोग मार्केट को सिंपल रखोगे, आपका उतना ही प्रॉफिट बनेगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड आप मार्केट को बनाओगे कि मैकडी इंडिकेटर लगा लेते हैं और आरएसआई सब इंडिकेटर जो इतने तरीके के आते हैं, सब लगा के आप लोग ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। सिंपली इतना समझो कि मार्केट अपने डिमांड जोन से सप्लाई जोन जाती है, सप्लाई जोन से डिमांड जोन जाती है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो सुबह 9:15 से पहले पहले मैं मार्केट में आया और जब लेवल ड्रॉ कर रहा था, तो देखो मुझे किस तरीके से व्यू दिखा। अब देखो, यहाँ पे मार्केट में इस तरीके से एक बॉक्स बना हुआ था, ये वाला। मार्केट इसके बीच में मूव कर रही थी, सप्लाई जोन से डिमांड जोन, डिमांड जोन से सप्लाई जोन, इस तरीके से ऐसे मूव कर रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था इस लेवल पे कल के दिन, ओके। अब ब्रेक डाउन देने के बाद में मार्केट किस तरीके से मूव करती है, ये ब्रेक डाउन आया, फिर उसका पुल बैक आता और अगेन मार्केट में ब्रेक डाउन आता है इस तरीके से, ठीक। या तो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट में ब्रेक डाउन आया, मार्केट ऊपर गई, सेलर्स को ट्रैप करी और अगेन अपने सप्लाई जोन पे चले जाए, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है दूसरा सिनेरियो, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी हुआ नहीं है, तो वो चीज़ हम नहीं सोच सकते जो अभी तक हुई नहीं है। सिंपली हम लोग ये सोचेंगे कि मार्केट में ये ब्रेक डाउन आया, उसके बाद पुल बैक आएगा और इस जोन से अगेन एक सेलिंग आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट सुबह ओपन हुई थी तो गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो यहाँ पे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे इस जगह पे मार्केट ओपन हुई थी, इस लेवल पे। अब मार्केट ओपन होते ही सेलिंग प्रेशर मार्केट में आना स्टार्ट हो गया था। मैं यहाँ पे 1 मिनट यूज़ कर रहा था, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो छोटे टाइम फ्रेम पे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में अच्छा ट्रेड मिल जाता है। तो देखो, मार्केट इस जगह पे ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद में डायरेक्टली सेलिंग में जाना स्टार्ट कर दी। अब आप लोग ध्यान से देखो कैंडल की साइकोलॉजी। पहली कैंडल देखो, रेड कैंडल बनी इतनी बड़ी, दूसरी बनी इतनी छोटी, तीसरी उससे भी छोटी बनी, यानी कि धीरे धीरे करके मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम होने लगा। और उसके बाद इस तरीके से मार्केट बैंड होकर के सेलिंग प्रेशर खत्म होने के बाद में मार्केट बाइंग में जाना स्टार्ट कर दी। अब देखो, इस पूरे एरिया में हमारा कोई भी सेटअप नहीं बना था, ये पूरे एरिया में, क्योंकि बिल्कुल साइडवेज मार्केट थी, ना ऊपर ना नीचे, कहीं पे भी नहीं जा रही थी। हमारा पहला सेटअप बना था इस बिग बार कैंडल पे। यहाँ पे हमने यूज़ किया था बिग बार स्ट्रेटजी को। इसमें होता क्या है, सिंपली मार्केट कम से कम आधे घंटे तक साइडवेज रहे, यानी कि 5-6 कैंडल साइडवेज मार्केट में बनाए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। लाइक इस तरीके से देखो, ये साइडवेज मार्केट है जो कि करीब आधे घंटे से साइडवेज है। उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल आए जिसकी बहुत कम विक हो, विक्स बहुत ज़्यादा कम हो। तो सेम यहाँ पे भी ये कंडीशन अप्लाई हो रही थी, मार्केट साइडवेज थी, साइडवेज के बाद एक बड़ी सी कैंडल आती है जिसकी विक्स बहुत कम है। सिंपली आपको उस कैंडल के हाई पे एंट्री लेनी होती है, और ट्रेड छूट ना जाए तो आप उसकी क्लोजिंग के बाद भी ट्रेड ले सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्लोजिंग के बाद में यहाँ पे एंट्री बनाई, छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, यहाँ पे 15 पॉइंट का इस तरीके से। और मेरा टारगेट था ये वाले हाई तक का। देखो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, प्लस 23,000 का यहाँ पे लेवल भी है, अगर आप लोग देखो यहाँ पे राइट साइड में। तो मैक्सिमम मेरा यहीं तक का टारगेट था, क्योंकि मार्केट से एक्सपेक्टेशन यहीं तक की थी। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट मूव नहीं करी, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। उसके बाद देखो, मार्केट धीरे 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 यहाँ पे बाइंग में जाना शुरू कर दी, स्लोली स्लोली मार्केट बाइंग में जाना शुरू कर दी। जहाँ मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मार्केट इन बायर्स को ट्रैप कर जाए। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो ये वाला जोन था रेजिस्टेंस जोन, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगेन नीचे आया और इस तरीके से बना दिया एम पैटर्न। अब पिछले 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था कि मार्केट अपना रजिस्टेंस जोन ब्रेक करती है, एम पैटर्न बनाती है और फॉल कर जाती है। तो सेम मैंने भी यहीं पे वो चीज़ अप्लाई करी। मैंने ये एम पैटर्न जब बना, इसकी नेक लाइन यहाँ पे ब्रेक हो रही थी, तो इस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई थी और मार्केट ने अगेन फिर मुझे स्टॉप लॉस दे दिया। यहाँ पे मार्केट अगेन साइडवेज हो गई। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत देर ट्रेडिंग नहीं करी, मार्केट कंप्लीट साइडवेज रही, मेरा कोई सेटअप नहीं बना। फिर मेरा यहाँ पे सेटअप बना एक जगह, क्योंकि यहाँ पे अब बन गई थी ट्रेंड लाइन। अगर आप लोग ध्यान से देखो,
तो यहाँ पे ये इसको टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन बन रही है और इसका आ चुका था ब्रेकआउट। तो सिंपली यहाँ पे बिग बार भी बननी थी प्लस ब्रेकआउट भी आ गया था। तो मैंने पुल बैक पे अब की बार एंट्री करी, इस वाली कैंडल में मैंने एंट्री करी थी इस वाली पे। अगेन मुझे यहाँ पे लॉस हो गया क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे टाइम हो चुका था करीब 2:40। इस टाइम पे मार्केट में किसी एक साइड में मूव आ जाता है, कोई ना कोई। देखो एक तो मार्केट में सुबह के टाइम पे मूव आता है 9:15 से करीब 10 बजे तक एक मूव आता है जो कि वन साइडेड मूव होता है। दूसरा आता है 2:30 बजे के टाइम पे मूव। तो मुझे कोई ना कोई मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड था क्योंकि मार्केट एक तो बहुत देर से साइडवेज है। यहाँ पे देखिए ऊपर से धीरे 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 ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि बायर्स को ट्रैप कर सकती है मार्केट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये ट्रेंड लाइन थी पहले मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा और यहाँ पे मैंने ट्रेड भी बनाया, नो डाउट यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया पुल बैक पे, और यहाँ पे मैंने एसएल एक्सेप्ट भी करा। लेकिन जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में इस ब्रेकआउट को फेल किया, तो अब मुझे लगा कि यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है क्योंकि टाइम भी 2:30 से ऊपर हो चुका है। एक ना एक मूव आना चाहिए। ऊपर से बहुत देर से मार्केट बाइंग साइड जा रही है धीरे 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 धीरे, तो अब कोई ना कोई मूव आना चाहिए। अब जैसे ही ये मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट को फेल किया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और एंट्री के बाद में देखो कितना बड़ा यहाँ पे फॉल आया। यहाँ तक मैंने इस फॉल को कैप्चर किया। अब देखो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखो, यहाँ पे मेरे 15 पॉइंट लॉस हुए, 15 पॉइंट यहाँ पे हुए और 12 पॉइंट यहाँ पे हुए, यानी करीब 42 पॉइंट का मेरा एसएल गया। और यहाँ पे देखो 133 पॉइंट मैंने टारगेट अचीव किया। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड की हेल्प से मैं एट द एंड मार्केट में प्रॉफिट में रहा इस ट्रेड की हेल्प से। ओके, तो ये थे आज के 4 ट्रेड जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने थे कि मैंने कहाँ पे लिए थे। और अब आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक धन में अपना अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए। और आप अगर अकाउंट ओपन करवाते हो धन में तो आप सिंपली चार्ट से ही सारे काम कर पाओगे, यानी कि चार्ट पे ही अपने ऑर्डर पंच कर पाओगे। बाकी ब्रोकर की तरह आपको कोई भी ऑर्डर विंडो नहीं खोलनी है, कोई पोजीशन विंडो नहीं खोलनी है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ऊपर यहाँ पे सेल का बटन है, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके सेलिंग कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे स्कैल्पर मोड है, आप सिंपली ये विंडो ओपन करो, क्वांटिटी भरो, अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके सिंपली बाय सेल और कितनी भी क्वांटिटी भर लो। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, आपका क्विक ऑर्डर पंच होता रहेगा। इसी तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ पे डबल विंडो ओपन करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे ये ऑप्शन है। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखो मैं डायरेक्टली इसको बाय सेल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ और यहाँ पे इसको बाय कर सकता हूँ। तो आप धन में अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए ये सब फीचर यूज़ करने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।